गोरखपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे और भोले भाले थे। वो जो भी सुनते उसी को सच मानते। इसी गांव में एक चालाक आदमी आया जिसने खुद को एक बहुत ज्ञानी बाबा बताया। वो सफेद कपड़े पहनता, माथे पर तिलक लगाता और बड़ी बड़ी बातें करता। गांव वालों ने पहले कभी किसी ऐसे बाबा को नहीं देखा था। बाबा ने गांव के किनारे अपनी एक कुटिया बनाई और वहीं डेरा जमा लिया। अब वहीं बैठकर ध्यान करने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। बाबा, आप हमारे गांव में आए, हम धन्य हुए। पर बाबा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कुछ तो बतलाइए। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ। जो मेरे पास आएगा उसकी हर समस्या का समाधान होगा। इसका मतलब आप हमारे भगवान हैं। बाबा, हमारे गांव में किसी न किसी को कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है। अब आप आ गए हैं तो हमारी सभी परेशानी आप ठीक कर दोगे ना? बिल्कुल करूंगा। हमें सब पता है तुम्हारी परेशानियों के बारे में, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, इस गांव में तुम्हारी परेशानियों का हल लेकर। बस तुम सबको मेरी बात माननी होगी। गांव वाले उसकी बातों में आने लगे। वो सोचने लगे, अगर बाबा हमारे दुख दूर कर सकते हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। एक दिन एक किसान नारायण अपनी समस्या लेकर बाबा के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। पूरी मेहनत करने के बावजूद भी खेती बाड़ी करके कुछ खास नहीं कमा पाता। कुछ उपाय बताएं जिससे मेरी कमाई ज्यादा हो। क्या आप मेरी ये मदद कर सकते हैं? बाबा ने आंखें बंद की, थोड़ा नाटक किया और फिर अपनी चतुराई दिखाकर कहा, तुम्हारी कमाई ज्यादा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुमने कभी भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ाया। मतलब सूरज निकलने से पहले तुम्हें गांव के मंदिर जाना है और भगवान को अपनी कमाई से कुछ धन अर्पित करना होगा। उसके बाद देखना, तुम्हारे आगे पीछे पैसा ही पैसा होगा। थोड़ा समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने जैसा कहा नारायण ने बिल्कुल वैसा ही किया। सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के मंदिर में एक पोटली के अंदर थोड़ा धन बांधकर रख देता है। पर वो चतुर बाबा मंदिर के पीछे छिपा बैठा था। वो धन की पोटली चुपचाप उठाकर अपनी कुटिया में पहुंच जाता है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आने लगे। बाबा, मैं अपनी परेशानी आपके पास लेकर आई हूँ, कुछ समाधान बताइए। बोल बेटी, तेरी क्या समस्या है? बाबा, मेरी भैंस कई दिनों से दूध नहीं दे रही। हमारी पूरी कमाई उसका दूध बेचकर ही होती है। कोई उपाय बताइए जिससे मेरी भैंस दूध देने लगे। तेरी भैंस पर प्रेत बाधा है। इसे दूर करने के लिए तुझे अपनी भैंस को यहाँ लाना होगा और उस भैंस को हमारे आश्रम के 4 चक्कर लगवाने होंगे और फिर उस भैंस के गले में ये हमारा ताबीज पहना दो। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी भैंस पहले की तरह दूध देने लगेगी। बाबा, कितने का है ये ताबीज? बेटी, सिर्फ 500 रुपए का। पैसे सुनकर सुमति थोड़ा सोचती है, फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 500 रुपए निकालकर बाबा को दे देती है। बाबा ने जैसा कहा था सुमति सब वैसा ही करती है। अब बाबा के पास गांव से रोज कोई ना कोई आने लगा। अगले दिन रूपाली रोती हुई बाबा के पास पहुंचती है। बाबा, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। विस्तार से बताओ बेटी, क्या बात है? बाबा, मेरे घर में रोज कलेश होता है। जब से मैं घर में ब्याह कर आई हूँ, एक दिन सुख का नहीं देखा। पति और सास रोज लड़ते हैं मुझसे, बोलते हैं तुम मनहूस है। तेरे घर में कदम पड़ने पर हमारे खेत सूख गए और काम धंधा चौपट हो गया। बाबा, आप कुछ करिए। बाबा आंख बंद करता है, थोड़ा सोचता है, फिर हमें पता चल गया है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका असली कारण क्या है। बाबा, फिर जल्दी बताइए, किस कारण हो रहा है ये सब मेरे साथ? किसी ने तुम्हारे घर पर और खेतों में जादू टोना कर रखा है, इसलिए तुम्हारे घर में क्लेश और खेतों में सूखा पड़ा है। बाबा, फिर आप ही बताइए, ये जादू टोना कैसे हटेगा मेरे घर और खेतों से? बेटी, हमें एक यज्ञ करना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर यह यज्ञ इतना आसान नहीं है। यज्ञ में बहुत खर्चा आएगा। तुम कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। बस आप मेरे घर और खेतों से जादू टोना हटा दीजिए। रूपाली चतुर बाबा की बातों में पूरी तरह फंस चुकी थी।
इसलिए बाबा ने जो कहा उसने वो सब किया। धन के साथ साथ बाबा ने उससे एक बकरी भी मांगी भेंट के लिए। आधी रात को झोपड़े में बकरे का मांस खाते हुए मजा ही आ गया आज तो इसे खाकर। और ये धन, इन भोले भाले गांव वालों को अपनी चतुराई दिखाकर मैंने काफी धन जमा कर लिया है। बस थोड़ा और चाहिए। इस धन से जो महल जैसा घर बनवा रहा हूं ना, उसमें थोड़ा और धन चाहिए मुझे। अब कुछ और लोगों को बेवकूफ बनाना है, फिर मैं इस गांव से छूमंतर हो जाऊंगा। जब बाबा अपने आप से बात कर रहा था, तब चुपके से गांव की एक महिला लक्ष्मी उसे ये सब कहते हुए सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं बाबा को ये खीर खिलाने के लिए नहीं आती तो आज मुझे इस बाबा की चतुराई का पता नहीं चलता। अब मुझे कुछ करना होगा इस बाबा का पर्दाफाश करने के लिए। लक्ष्मी बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। उसने देखा कि बाबा के पास धीरे धीरे गांव वालों की सारी संपत्ति इकट्ठा हो रही है, लेकिन बाबा उस संपत्ति को ईश्वर को समर्पित करने की बजाय अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मैंने इस बाबा की सच्चाई नहीं उजागर की तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। लक्ष्मी ने पहले चतुर बाबा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। उसने देखा कि बाबा गांव वालों से जो भी संपत्ति लेते उसे गांव के बाहर जाकर बेच देते। इसके बाद उसने गांव वालों को इकट्ठा करने की योजना बनाई। एक दिन लक्ष्मी बाबा के पास पहुंची और कहा, बाबा, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। हर जगह दिखाया, फिर भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। इतना पैसा और धन होते हुए भी मेरे पति ठीक नहीं हो पा रहे। इसलिए हार कर मुझे आपके पास आना पड़ा। आपके बारे में बहुत सुना है और फिर मैं यहाँ चली आई। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मेरे पति को ठीक कीजिए। तुम्हारे पति की बीमारी का कारण है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। वो धन ही उनकी बीमारी का कारण बन रहा है। अगर तुम वो धन मुझे दान कर दो तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लक्ष्मी ने बाबा की बात मानने का नाटक किया और कहा, ठीक है बाबा, मैं सारा धन और गहने आपको दान कर दूंगी, लेकिन आप इस प्रक्रिया को पूरे गांव वालों के सामने करें ताकि वो भी आपकी महिमा जल्द से जल्द देख सकें। अगले दिन लक्ष्मी ने पूरे गांव को बुला लिया। बाबा ने अपना नाटक शुरू किया। लक्ष्मी ने एक संदूक लाकर बाबा के सामने रखा और कहा, बाबा, इस संदूक में मेरे जीवन भर की कमाई है। इसे शुद्ध करके ईश्वर को अर्पित कीजिए। ये संदूक तभी खुलेगा जब आप सत्य बोलेंगे कि आप वाकई में ईश्वर के दूत हैं या ये सब एक छलावा है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्ष्मी कर क्या रही है। बाबा हड़बड़ा गए और बोले, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सचमुच ईश्वर के दूत हैं तो आपको ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप इस संपत्ति का क्या करते हैं। लक्ष्मी ने पूरे गांव वालों को बाबा की सच्चाई बताई और सबूत गांव वालों के सामने पेश कर दिया। उसने गांव वालों को दिखाया कि बाबा उनकी संपत्ति को बेचकर अपने लिए बहुत बड़ा घर बना रहे थे। सच्चाई सामने आने पर गांव वालों का गुस्सा बाबा पर फूट पड़ा और उन्होंने बाबा को पकड़ लिया और कहा, उन्हें हमारे भोलेपन का फायदा उठाया। तू बाबा नहीं, एक ठग है। गांव वालों ने बाबा को गांव के बाहर निकाल दिया और उसकी सारी संपत्ति वापस ले ली। लक्ष्मी ने गांव वालों से कहा, आप सभी हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी जादुई समाधान नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही हमारी समस्याओं का हल है। किसी भी धोखेबाज पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। गांव वालों ने लक्ष्मी को धन्यवाद किया और वादा किया कि वो अब अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, ना कि किसी चालाक व्यक्ति पर। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में समस्याओं का हल होता है। धोखेबाज लोग अक्सर भोलेपन का फायदा उठाते हैं, लेकिन हमें उनकी सच्चाई समझकर उनका पर्दाफाश करना चाहिए। अब गांव वालों की समझ में आ गया था। अब वो बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करते।